क्या मैं नहीं चाहता सब खुश रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो? लेकिन आपको क्या, आप भी तो इसी गंदे समाज का हिस्सा है। यहां आप सब भी तो भेष बदल कर आए हैं, मुखौटों के पीछे अपना असली चेहरा छिपाए। इसीलिए सब एक जैसे दिखते हैं मां। देखो देखो, सब एक जैसे। इस सृष्टि का यही नियम है बेटा, जो होता आया है बस वही तो होना है। इसीलिए मैं थक गया हूं मां, थक गया हूं मैं। जीने की अभिलाषा खत्म हो गई है, और मैं तो वैसे भी ताश के खेल का एक फालतू पत्ता हूं मां। असली नमूने तो ये हैं। बेटा नहीं, 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 बेटा, बेटा, बेटा उठ, बेटा उठ, क्या कर लिया तूने बेटा? भगवान! किसका फोन है? किसका फोन है? किसका फोन है? मेरा ही फोन है। सॉरी सर, आई थिंक मेरा ही फोन है सर। एक मिनट। क्या यार संजय? अभी तक तो ठीक से आंसू भी नहीं आया था यार। सर वो मेरे ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया है सर, वो मेरे को जाना पड़ेगा। सॉरी, अवॉइड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। इससे तू जा ले जा, इससे काम चला लो ना सर। हाँ, मेन शो में भी इसी को लिटा देना, नालायक। आज के दिन संभाल लो माँ। संभाल लो? अरे सर, संभालने के लिए कोई ढंग का रोल भी तो होना चाहिए ना। संभालूंगा सर। ऑल द बेस्ट। यार मैं दिल्ली की मेरिल स्ट्रीप हूँ सर। अरे ठीक, अगले प्रोडक्शन में लीड हो, ठीक है? तुम्हारे बेटा! जी माँ, वो ऑफिस में थोड़ा काम आ गया था जी। जी निकल के भाग के जा रहे हैं जी। ऐसा ना कर दीदी, पापा की क्या हालत होगी सोच। तू फिक्र मत कर स्नेहा, तेरा इंतजाम करके ही भागूंगी यहाँ से। तूने भाई से बात किया? मैं करूँ? भाई से बात करी, उससे फर्क पड़ेगा? धृतराज दुर्योधन की सुनेगा? सुनेगा। तू टेंशन मत ले, भाई से मैं बात कर लूंगी। भाई भी सुनेगा और उसका बाप भी सुनेगा। तो बाय। हेलो। हाय। हेलो। हेलो। आप ही कुछ बोलिए। ऐसी सिचुएशन में हम कुछ स्टूपिड ही बोल देते हैं। स्टूपिड लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं क्या? हमारे माँ बाबू जी खूब बेचे ना हमको। कमाल है। वैसे हमको आपके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो आप ही बताइए। हम बीपीओ में हैं, लेकिन नाइट सिर्फ ज्यादा नहीं होता। अच्छा, बबलू भैया आ गए क्या? जी। इसीलिए लजा रहे हैं। माँ बताई थी हमको। बोलिएगा तो हम लोग रात में बात कर लेंगे। मेरे घर में कुछ ऐसा टेंशन का बात नहीं है। नहीं, वो दरअसल थोड़ा कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है इधर इंटरनेट का, तो इसीलिए। कोई बात नहीं, हमारा कनेक्शन तो पक्का है ना। आदू यार, तू पागल है क्या? सीरियसली मरवाएगी किसी दिन। तेरे को सारी मस्ती कॉल के टाइम पे सूझती है क्या? हाँ, तो तू माँ को बोलना कि ऐसे रिश्ते देखना बंद करे। हम भी मस्ती करना छोड़ देंगे। हमारा कनेक्शन तो पक्का है ना? है ना जी? है भाई, है। अबे अगली पेशकश। नाम? संजय लाल सिंह। क्या करके दिखाएगा? हमको आपको प्रपोज करना है। जी वो सीनियर्स बोले। बेटा कल को सीनियर्स बोलेंगे लड़की छेड़ दे, हाथ पकड़ ले, किस कर ले, कर लेगा? कर लेगा। नहीं, मैं भी सीनियर हूँ। आज के बाद जब भी देखूं कान पकड़ के माफी मांगेगा। जी। कैसे? कट ले। चल, ज्यादा टाइम नहीं है। चलो चलो चलो।
हाँ भैया हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। थोड़ी मीठी सी थोड़ी सी खट्टी, मस्त वाली हमारी ये जोड़ी, हो गया दिल तेरे लिए ज़िद्दी। बेटा अगर एक भी गलती निकली ना, तू मेरा बंटी और मैं तेरी बबली, कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे। मैं तेरी लाइफ के रंग ओढ़ लूं सारे। अब जो भी हो, एक तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए। हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। अदिति, वैसे हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी बेटी पे लाइन मारे, तो क्यों ना दोनों भाई बहन हो। ओरिजिनल है? नहीं, व्हाट्सएप पे पढ़ा था। ओ, तेरे बिना ये लाइफ अधूरी, तेरे बिना कुछ ना जरूरी। तू कहे तो वर्किंग से छुट्टी, तू कहे तो दुनिया से कट्टी। तू दिन में रात चाहे तो कर दूं अंधेरे। अब जो भी हो, एक तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए। हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। You know what? तुम देख लो, तुम्हें यूएस जाना है या इससे शादी करनी है? सर आप चाहें तो दोनों हो सकता है। वैकेंसी सीनियर पोजीशन की है। आई नो सर कि वैकेंसी सीनियर। सॉरी। ठीक है। नो सर, इट्स ओके सर। सर आई नो कि वैकेंसी सीनियर पोजीशन की है, लेकिन उनको कहाँ पता ये जूनियर है। मेरा आधा काम तो यही करता है। टैलेंट तो आपने देखा है, कंप्लेन नहीं आएगी सर। अपने कॉलेज से रिक्रूट करने में ना यही प्रॉब्लम है, गलत फायदा उठाते हुए। इम्पोर्टेंट है वो पापा का है सर। ठीक है। नो सर, इट्स ओके। अरे जब बड़े बुजुर्ग फोन किया करें तो उठा लिया करो। बैड न्यूज बता के तो नहीं आती। यस सर, एक्सक्यूज मी। सर मैं बात करूं क्या यूएस वालों से? सर यूएस जाके सेटल होना ही एक ऑप्शन है। हमारी फैमिलीज का सीन तो आपको पता ही है। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। और टेंशन मत लो। जी बाबूजी। तो पहला फ्लाइट लो और जल्दी से पहुंचो। जी। और घर आओ तो बताते हैं। जी बाबूजी। समझिए ना। प्रणाम। बाबूजी बता ही नहीं क्या बात है, तो मैं क्या करता है यार। तूने एक बार से ज्यादा पूछा ही नहीं होगा ना संजय। बॉस हेल्प करने के लिए रेडी है यार। वी कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। अरे अगर यूएस नहीं भी गए ना तो कोई बात नहीं। और इस बार मैं घर जाके बोल रहा हूँ कि हमारे लिए रिश्ते देखना बंद करिए, क्योंकि कानपुर का बबलू नहीं, जयपुर की जाटनी हमारी रूममेट है। ठीक है? क्या शादी नहीं करनी? तुझे जिंदा नहीं रहना यार माँ बाप हैं, थोड़ा गरिया वरिया के छोड़ देंगे, थोड़ी ना कयामत से कयामत तक कर देंगे।
तू भी अपने घर पे बात करके देख। मुझसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। पापा को फिल्मों में भी लव मैरिज नहीं अच्छी लगती संजू। उनको टाइटैनिक भी तभी पसंद आती है जब जैक डूब रहा होता है, पता है मुझे। आदू चटू कहाँ रहे नारद मुनि? कौन सी का इतना टेंशन हो गया है? हाँ? छटपटाइल कहाँ है? थोड़ा वेट कीजिए। इस बार पूछा भी नहीं कि तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। बताएं। तुम्हारे लिए ड्यूस का बैट, माँ के लिए बढ़िया वाला कांजीवरम का साड़ी, बाबूजी, दादू और चाचा जी के लिए महंगा वाला टाइटन का घड़ी, और श्वेता दी के लिए सुनिए ना भैया, घर चल के ना श्वेता दी का नाम थोड़ा कम लीजिएगा। काहे? अर्पितवा याद है आपको? सत्यनारायण यादव का लड़का। हाँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स क्लियर किया था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने घर का इज्जत भी क्लियर कर लिया। श्वेता दी भाग गई है उसके साथ। तुम हमको पहले काहे नहीं बताया? सोचे थे 2-1 दिन में दबोच लेंगे। मैटर बड़ा हो गया है तो बता रहे हैं ना जी। वैसे भी चाचा जी का फरमान था कि आपको यहाँ पर बुलाकर इत्मीनान से बैठा कर तब सारा बात बताया जाए। ना आपकी भी कोनो होती वहाँ पर, आप वहीं से उड़ जाते तब। दूरदृष्टि ना गजबे का है चाचा का। अपहरण का केस ठोके हैं लड़कुआ पे। यादव जी का सारा छेदा जाम हो गया है। केस तो बनता ही नहीं है। हम जाके बात करेंगे बाबूजी से घर पे। भैया ये मैटर में ना ज्यादा मुखिया मत बनिए आप। काहे कि चाचा का दिमाग है गरम, अब बगले में बहती हैं गंगा जी। कब आपको विसर्जित करेंगे ना पतो नहीं चलेगा आपको। आप ना अपना सोचिए। कोनो राजपूत का लड़की उड़की सेट किया है ना तो घर पर चलते ही बग दीजिएगा। नहीं किया है तो चुपचाप मीटिंग में हाँ मिला दीजिएगा। मीटिंग? अबे मर्द सब यहीं पर जान जाइएगा। घर वो तो चलिए, आइए। हाँ खिलाड़ी, हो गया बात। चला जाएगी, यहीं पर रहिएगा। चलिए। दीजिए। अरे भाभी जी कितना खिलाइएगा? डायबिटीज कर दीजिएगा। अरे खाइए भी। माँ, ये संजू, इनका भी गोड़ लागो। लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है। लोग फोटो तो अमिताभ बच्चन की भेजते हैं और जब देखने जाइए तो दिहाड़ी मजदूर निकलता है। वही तो कहते हैं कि भाई ITI कियो जी, बड़ा सोचो, UPSC का दो, चयन हो गया तो जिला भर में राज करेंगे कि नहीं? बोलिए। अरे बाबू साहब, हम आपके सामने क्या बोले? आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान है, ये लोग सुंदर है। अब रश्मि बोलेगी तो विचार कर सकते हैं ये। वैसे हम सुने हैं कि इन दोनों के बीच में वो क्या बोलते हैं, वीडियो चैटिंग भैया जी। चैटिंग शुरू हो गया। बाबूजी हम बाथरूम में क्या आते हैं? देखिए कैसा लड़की की तरह शर्मा रहा है। ये सब क्या हो रहा है माँ? अभी आप हमारे खानदान के बारे में कुछ सुने होंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं। इनकी बेटी के बारे में सुने होंगे। अरे बाबू साहब, ये सब जाने दीजिए, छोड़िए। काहे जाने दे? बाहर से उल्टा पुल्टा सुनिएगा तो बेकारे में वो बिचकाइएगा। अरे शंभू,
राजपूत का परंपरा कोनो पहरावा तो है नहीं कि आज खादी पहन ली है और कल विलायती। सब तैयारी कर लिए हैं, बस मिलने भर का देर है। नीचे आंगन देखे हैं ना, वहीं काट के डाल देंगे। अब हमको पूरा तसल्ली हो गया कि हम अपना बेटी बिल्कुल सही जगह दे रहे हैं। ये होता है राजपूत है? धोखा से घर बुला के अपना ही बेटा को हलाल कर दिया है। कमाल है। बकरा को भी ना कम से कम ईद तक का टाइम मिलता है। ऐसा मत बोलो। कैसे ना बोले माँ? दिन में 10 बार फोन पे बात होता है, एक बार भी हमको बताया कि बाबूजी ये सब कचर कर रहे हैं। हम क्या बोलते? क्या बोलते? तुमको कोनो और तो पसंद नहीं है ना? $25 लाख कैश, 1 गाड़ी मारुति स्विफ्ट और 4 ठो सोना का सेट। बस भाई साहब 40 कर दीजिए, स्विफ्ट को डिजायर में बदल दीजिए और मुंह मिठा दीजिए। चाचा जी, फॉर्च्यूनर बहुत चल रहा है आजकल। तो रंगो बता दीजिए। ऐसा कीजिए, आप यहीं आकर बैठ जाइए, हम हट जाते हैं। अरे काहे के लिए उसको डांट रहे हैं? बच्चा है, जौन ब्रांड चाहेंगे, जौन कलर चाहेंगे, दरवाजे पे खड़ा करवा दिया जाएगा। अरे तो मिठाई खा के शुभ मुहूर्त निकालिए ना, खाइए बाबूजी, सब संपन्न हुआ। मुझे शादी नहीं खाइए। अरे वो मिठाई लीजिए, वो अरे बहुत। अरे क्या तोड़ रहे हैं? पूरा खाइए ना। शादी नहीं करना है। समझ ही नहीं अरे कोई सुन रहा है हमको ये शादी नहीं करना है, हमको कोई और पसंद है भाई। दादू दादू क्या कर रहे हैं? दादू जाट से वो लड़की भी राजपूत है और बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है। दिल्ली में बहुत बढ़िया घर भी है, इंजीनियर MBA लड़की है, यूनिवर्सिटी टॉपर। और जितना ये लोग आपको दहेज में दे रहे हैं ना, उतना वो साल भर में कमा लेती है। एक साल में। दादू बंदूक नीचे बोलना। राजपूत है बाबा। दादू कसम से झूठ नहीं बोलेंगे। राजपूत है। राजपूत। बहुत तेज हैं सर दोनों, फोन सिम दोनों बंद कर रखा है। लेकिन हम भी कम नहीं है सर, पकड़ लेंगे। श्वेता के बिना कभी खाना भी नहीं खाते थे तुम्हारे बाबूजी, और अब देखो उसी को मारने के लिए खोज रहे हैं। न कभी दुखी देखे, न कभी परेशानी में ही देखे, ऐसे जैसे एकदम सब प्लान करके निकली है शांत मन से। लड़का डॉक्टर है माँ, खुश रखेगा दीदी को। और अगर अपनी कास्ट का होता ना तो बाबूजी उसको मर्सिडीज दे रहे होते। अब इतना सोचिए मत, चुपचाप खाइए। चिंता तो तब जाएगा ना बाबू, जब अदिति के माई बाबूजी से तुम्हारा बात हो जाएगा, फिर हम आएंगे ब्याह का बात पक्का करने। 1-2 साल में तुम्हारा बाल बुच्चू अंगना में कूद मचाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यार ऐसी जगह पर आके ना कोई जूस तो नहीं पीता। ओह पलटी पलटी पलटी। कहाँ से है तू? श्रीराम कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। और अगर जिंदा रहना है ना तो कट ले यहाँ से। जय माता दी। अरे जैगवार का एसी दे पराठे, मजा आ जाएगा। अरे परफेक्ट डेट हो जाएगी। चल यार। मैं ठीक हूँ। ये नमूना कौन है? ये नमूना ना तेरे पहले आया था। So just fuck off. कैसे हैं भाई आप?
कहाँ जा रहा बेटे? हैं? जल्दी तो ना है ना? तो रुक। कुछ खाया तूने? नहीं, भूख नहीं है भाई। वो आपसे स्नेहा के बारे में बात। जूस खत्म करो पहले। हाँ? जूस खत्म कर। देख, कलकत्ता बहुत दूर है। स्नेहा को समझा, पापा नहीं मानेंगे। IIM जाने का उसका इतने सालों का सपना है। आपने देखा है ना उसने कितनी मेहनत करी है। भैया आप दोनों भाई बहन बात करिए ना। आई थिंक अब मेरी यहाँ जरूरत ही नहीं है। तेरे से पूछा? देख गुड़िया, इतनी दूर तो उसको नहीं भेजेंगे, सीधी सी बात। पढ़ाई यहाँ भी अच्छी होती है, से पढ़े एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, तू बता बे। एकदम सही बात है भैया। इनफैक्ट मैं भी कभी दिल्ली के बाहर नहीं जाऊंगा अब तो। और तू कभी बिना काम के भी भाई को याद कर लिया कर। नहीं। चार डायनों के बीच में एक चुड़ैल, यही है वो। इसने दारू फेंका था मेरे मुंह पे। इधर ही आ रही है भाई। अगर इसने आपको कुछ बोला ना तो वेटर पहले तो गलत ड्रिंक लाता है और उसके बाद आंखें दिखाता है। इसको चढ़ गई है, भंड हो गई है। मैंने सही ड्रिंक दिया तो तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? दिल्ली की मेरिल स्ट्रीप हूँ मैं। हाँ, पीने के बाद तो मैं भी कबीर सिंह बन जाता हूँ। ये कैसे बात? तुझे ऑर्डर लेके चल। दो ड्रिंक लेके आ। दो चल। चल। तो he could have done that before, but you're not listening to me only. But you did. Who are you, yaar? Never mind. Oops. तूने माँ को भी कुछ नहीं बताया? श्वेता दी के चले जाने के बाद माँ की जो हालत है आतू, सच बता देता ना तो कसम से टूट जाती है। और वो मेरे भरोसे बैठी है। उनको छोड़ के यूएस कैसे भाग जाऊं? और भाग तो तू भी नहीं सकती। पता चला स्नेहा की पढ़ाई लिखाई छुड़वा के उसकी शादी करा दी। इस सृष्टि का यही नियम है बेटा। जो होता आया है बस वही तो होगा। लेकिन मैं थक गया हूं मां, थक गया हूं मैं। मेरे जीने की अभिलाषा खत्म कर दी है इन सब ने मिलके। वैसे भी मैं तो ताश के खेल का एक फालतू पत्ता हूं ना मां। असल नमूने तो ये सब। बताइए फिर मैं क्या करूंगा? बताइए, है कोई रास्ता मेरे पास? है कोई रास्ता? बताइए। नहीं ना। जब झूठ से ही तेरी जीत थी तो क्यों सच के पिंजरे में घुटता रहा? धर्म के लिए तो भगवान ने भी स्वाग रचा था। क्यों भूल गया? क्यों भूल
भगवान। मिल गया प्लान। क्या? हम झूठ बोलेंगे, स्वाद रचेंगे और जीत जाएंगे। तुम स्टूपिड आइडिया है संजू, पक्का पकड़े जाएंगे। यार अगर सब कुछ सही से प्लान करेंगे तो फिर क्यों पकड़े जाएंगे? आदू यार, मेरे थिएटर के एक्टर फ्रेंड्स किस दिन काम आएंगे? ढूंढने निकलेंगे तो माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सही है, पाले का बाजार ही चल लेते हैं ना, वहाँ सस्ते में मिल जाएगा। Have a nice weekend. You too. I'll send you the slides by Monday. Okay. ठीक है? मिलते हैं। देख, भागने का ऑप्शन तो है नहीं, और अलग हम हो नहीं सकते। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है? बहुत बारीकी से प्लान करना होगा सच। सही है। सही है, सही है। तो एक मिनट, आदू, आई लव यू। एक मिनट। सर देखिए, प्लान ऐसा है कि 2 शादियां होंगी। पहले आपको अदिति के घर चलकर मेरा बाप बनना है और फिर मेरे घर पे अदिति का बाप। एक मिनट, तुम दोनों डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से क्यों नहीं मिलवा देते हो भाई? इट्स वेरी सिंपल। सिंपल बिल्कुल नहीं है सर, कास्ट का इशू है। घर वालों को पता चला ना, मार काट देंगे। सिंपल। आप लोगों को सोच कर बताता हूँ, ठीक? घर वालों को पता चला तो मार काट देंगे। ऐसे रोल पिच करता है कोई? तुम दोनों के रोमांस के चक्कर में मैं इतना बड़ा रिस्क ले लूं, सूली पर चढ़ जाऊं मैं? हाँ? आर्ट की खातिर आर्टिस्ट जान ही दे दे। मुझे ना यार ऐसे रोल के इंतजार में तो मैं कब से बैठी थी। कसम स्टानिस्लावस्की की, मतलब लेयर्ड, चैलेंजिंग, रेलेवेंट, सो रेलेवेंट यार। कर दूंगी मैं ये रोल। हमने भी पाक के शादी की थी। अरे वाह, मतलब आप भी लव मैरिज के सपोर्टर हैं? नहीं, फिर झगड़े होने लगे तो डिवोर्स हो गया। तुम्हारे साथ भी यही होगा, इसलिए मेरी राय मानो तो अरेंज मैरिज कर लो, बेस्ट है। एक से एक नमूने बेगे लेकिन खुद ना आए रहे, सच्ची सच्ची कहो प्रभु क्यों भगतन को तड़पाए रहे। संगल हुई ताशनी हम गिरता हूँ के तू अड़े हुए, सारी की सारी प्लान की राह रोक के खड़े हुए। पंडित बोले नाची 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 ये तो हारी हुई हमारी। कोई गुण नहीं मिल रहा। पंडित जी, मंगल मंगल जात गोत, ये जो भी कौ कचर है ना, ये सब बढ़िया से फिट करवा दीजिए और ऐसी कुंडली तैयार करिए जब लोग हाथ में पकड़े ना तो बोलें कि साक्षात राम सीता की जोड़ी है। हो जाएगा। खुश रहो। भरतपुर पापा की बुआ रहती हैं। अजमेर? नहीं नहीं, मामा ने बेटी भी आई है। हर जगह खानदान वाले फैले हुए, खुद ही बता। सिक्कर में कोई नहीं है। पक्का? पक्का। हाँ मामू जी, मैं पूछ रही थी कि आप जयपुर कब जा रहे हो? इसी हफ्ते। हाँ, वो एक्चुअली ना स्नेहा के लिए कुछ कपड़े भेजने थे। अच्छा। हाँ। तो आजा मिश्रा की दुकान पे दे दे। मिश्रा जी के यहाँ? हाँ गुड़िया। ठीक है, कब? ये सैटरडे अपना जो आने वाला सैटरडे है। संजू, सैटरडे तक सब कुछ करना होगा यार। एक बात बताइए, आप दोनों में वो सब हो गया? क्या हो गया? अरे कार्यक्रम।
जी वो कॉलेज में ही हो गया था। कॉलेज के दिनों में प्रेम विवाह एक महासंकल्प है। जो अपनी इंद्रियों को वश में ले सकता वो ये संकल्प कैसा पूरा करेगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सही है, मेरा थिएटर किस दिन काम आएगा। एक से बढ़कर एक नमूना आ रहा है। ये ऐसे बोला था जैसे इसकी बीवी के साथ कार्यक्रम किया हो मैंने। नेक्स्ट। बाप नहीं मिल रहा है तो मार देते हैं ना। मार दे यार बाप को। नहीं यार, माँ बाप दोनों होंगे तो थोड़ा जेन्युइन लगेगा ना। वैसे एक एक्टर है, शक्ल से ना राजपूत दिखता है ना जाट, और कई सालों से एक्टिंग भी छोड़ रखी है उसने। देखने में तो बड़ा पैशनेट लगता है। था, सालों पहले स्टेज पे दुशासन का रोल किया था। कैरेक्टर में इतना घुस गया कि जोश जोश में द्रौपदी की साड़ी सच में ही वो तो इसे झापड़ मार के भाग गई स्टेज से। लोगों ने इसके साथ साथ कृष्ण जी को भी धो डाला। लोग काफी हंसे लोटपोट हुए, पर इसने तब से स्टेज का मुंह नहीं देखा। तुम दोनों की हिम्मत की दाद देनी होगी। थैंक यू। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम तो पता है ना। ये दुकान मैंने कब से बंद कर दी है दोस्त। सर आप कब तक? I'm done. सर आप कब तक उस काले दिन के साए में जीते रहेंगे? कब तक? एक बार तो ब्रह्मा जी से भी गलती हो गई थी, नहीं? एक बार तो जॉन्टी रोड्स ने भी कैच टपका दिया था सर। एक बार तो गुरुदत्त साहब ने भी बुरी पिक्चर बना दी थी। नहीं नहीं नहीं, गुरुदत्त साहब ने कभी कोई बुरी फिल्म नहीं बनाई सर, नहीं। सच कहूं सर, ये रोल करने के लिए पूरी दिल्ली का थिएटर सर्किट एक पैर पे तांडव कर रहा है, कसम से। जी सर, लेयर्ड, चैलेंजिंग एंड सो रेलेवेंट। एग्जैक्टली। लेकिन हमें आप जैसे एक्टर की तलाश है, प्योर मेथड एक्टर, जो खुद भी ये भूल जाए कि वो हमारा नकली बाप है। सर आप एक बार वापस एक्टिंग में घुस के तो देखिए। आग लग जाएगी सर, आग। हाँ सर, और इसके बाद ये फोटो यहाँ ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी सर? नहीं? वाह, लेजेंड्स। माँ का रोल कौन कर रहा? जी सर। माँ कर। ये किसे ले आए भाई? जुबीना? जी सर। ये उम्र में छोटी नहीं है और हाइट भी इसकी मुझसे ज्यादा है। ये मेरी बीवी कहाँ से लगेगी? लगेगी सर। रॉन्ग कास्टिंग, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आई एम टेलिंग यू। वर्क करेगा सर। सर बेस्ट भी तो है ये सर। बीस्ट है। ट्रस्ट मी, आप जैसे लेजेंड के साथ कोई टक्कर का ही तो कास्ट करना था ना। एग्जैक्टली। हाँ सर, दिल्ली की मेरिल स्ट्रीप बोलते हैं इसे। मेरिल स्ट्रीप, माय फॉल्ट। ये कोई टाइम है क्या? 20 मिनट वेट कराता है। टाइम लगता है यार। वेलकम बैक टू द क्लब सर। मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इनको क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। चले आइए। नहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है। एक सड़ी भी शक्ल की बनाई हुई है। ले भाई मिश्रा, एक और सुन। अंदर से देखा तो बाहर बारिश हो रही थी। भाई अंदर से देखा तो बाहर बारिश हो रही थी और बाहर जाके देखा तो भीग गया। अच्छा था ना मिश्रा, अच्छा था ना। वाह वाह। राम राम मामा जी। अरे राम राम बिटिया। नमस्ते मिश्रा जी, कैसे हैं? हेलो आदित्य, ठीक है। ये स्नेहा का गिफ्ट। अच्छा। टिकट हो गया?
कंफर्म्ड है? अरे हम तो हमेशा ही कंफर्म टिकट निकालते हैं, देखो। अरे बिटिया, अरे ठंड में कुल्फी जम जाए, लेकिन आप स्लीपर से ही जाएंगे। बिटिया किस दिन के लिए कमा रही है? आप ही बोलो ना मिश्रा जी। अरे हम तो हमेशा से कहते हैं कि ऐसी टिकट निकलवाइए, लेकिन तुम्हारे मामा ही कंजूस हैं एक नंबर के। अरे मजाक कर रही हो? ये लीजिए आपका टिकट, एसी का कराया है, एसी का। एसी? लेकिन अपनी सीट पे बैठिएगा हाँ मामा जी, गलत सीट पे बैठने से 500 रुपए का फाइन लगता है, 500 रुपए का। एक्टिंग सिर्फ शक्ल से नहीं होती है कि 2 किलो मेकअप थोप लिया और बन गए बुड्ढे। क्राफ्ट भी कोई चीज होती है। संजय मैं तो संभाल लूंगी, तो इन्हें कह दे। कई साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रखे हैं ना, क्या पता भूल गए हो। क्या बदतमीजी है, देख रहे हो तुम? जंग लग गया। अरे शेर चाहे जितना ही बूढ़ा हो जाए मांस खाना नहीं छोड़ता। देखो अब जो है ना यही है, ऐसे आपस में लड़ते रहे ना तो ट्रेन पहुंच जाएगी जयपुर, मामा जी उतर जाएंगे और सब कुछ वहीं का वहीं खत्म। आप दोनों के टैलेंट की कदर करता हूं मैं, और आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपको। चिंता करता हूं मैं आपकी मम्मी पापा। पापा आइए आइए। 15 मैं हेल्प कर दूं अंकल? ना रहने दे, मैं सब संभाल लूंगा बेटा, तू परेशान मत हो। तू चिंता ना कर बेटा, मैं हूं ना। खाना खा लियो हाँ? फोन करता रहूंगा मैं। ठीक है। सफर के लिए बोलो, टाइम पास के लिए बोलो। हाँ 16 GB पेन ड्राइव बोलो, 32 बोलो, सफर के लिए बोलो, टाइम पास के लिए बोलो। अंकल ठीक है। कितने को बेच रही हो? 32 GB सिर्फ 150 रुपए। 1.5 मिनट भी को नहीं चलेगी। जा बेटा। अंकल ले लो, 100 में दे दूं। जा। हाँ 16 GB पेन ड्राइव बोलो, 32 बोलो, सफर के लिए बोलो, टाइम पास के लिए। अब समाज सेवक तो है कोनी भाई साहब कि 1000 की चीज 100 में बेच देगो। दिल्ली भरी पड़ी है नकली माल से, इससे बढ़िया तुम्हारा सिक्कर है। फिर भी 1-2 लाख की नौकरी के चक्कर में बेटा दिल्ली शिफ्ट हो गए, फिर उसके मुंह में पड़ के हम भी शिफ्ट हो गए। अब समस्या आई कोनी है भाई साहब, छोरा ज्यादा पढ़ लिख जावे तो बराबर की फैमिली भी ना मिले कि रिश्तों कर दिया। 70 छोरी देख ली भाई साहब, 70 छोरी, कोई सुंदर कोनी, और जी सुंदर मिल गई तो चाल चलन चोखो कोनी। छोरी ढूंढता ढूंढता मारी तो गाड़ी अटक गई। अटक गई। अदिति यार ये तेरा मामा कैसा सा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, बात बात भी बस ऐसे सारी लाता है और फिर चुप। अच्छा जुबीना, जुबीना हाँ? देखो अभी टाइम है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरी तारीफ ना थोड़ी और बढ़ा चढ़ा के करो। मैं जीनियस बच्चों के किस्से व्हाट्सएप कर रहा हूँ तुम्हें 5 मिनट। नहीं काम करेगा है। मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला है। हाँ। दिमाग से थोड़ा पैदल है यार मामा। थोड़ा पैदल नहीं है, थोड़ा पैदल नहीं। काम डाउन। जुबीना आप ना एक काम करो, आप डायरेक्ट खेलो, एकदम डायरेक्ट। हाँ हाँ, तो पर एक बात याद रहे कि रिश्ते की बात ना मामा के मुंह से निकलनी चाहिए, मामा के मुंह से निकलनी चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ चलो ऑल द बेस्ट। डायरेक्ट खेलो। भाई साहब चाय पियेंगे? ये सही है। भाई साहब आप चाय पियेंगे? तो आप पियोगे भाई साहब? जी। बातचीत से तो ये भी राजस्थान के लग रहे हो भाई साहब। जी जयपुर। जयपुर? फिर तो घर की चाय पीनी पड़ेगी। ले लो भाई साहब। जी ले ले भाई साहब। और कौन कौन है थारे परिवार में? जी माँ बाप तो चले गए अगले ग्रह। और कोई भाई या बहन? बहन भी चली गई जी। अगले ग्रह? जी बाकी 2 बच्चियां जी, स्नेहा और अदिति। अदिति बड़ा प्यारा नाम है नहीं?
ये ड्रेस मैं स्नेहा खातिर ही लेके जा रही हूँ। थोड़ा लाड़ है री थाने भांजिया सुन। वो तो है जी, पर ये ड्रेस अदिति भेजी है अपनी बहन खातिर। दिल्ली में काम करे बा। दिल्ली? जी जी, बी छोरी की भी शादी ना हो रही। आजकल ढंग को छोरो मिले ही कटे है। हाँ मैं हाँ तुझी एकदम मारे घर किसी बात होगी नहीं? ना जी, ते छोरी ढूंढ रहे हो, मैं छोरो ढूंढ रहे हो। थारे घर की सी बात कहीं होगी? जी हाँ, भगवान संजोग बनाता है, हम मूर्ख लोग देख ना पाते। मतलब? जी हम दोनों मिलके इस समस्या ने सुलझा सका। मैं समझो को नहीं भाई साहब। मतलब मारी भांजी और थारो टाबरियो। मारो टाबरियो। या तो वही बात होगी कि कंधे पे छोरो और गांव में ढिंढोरो। अब देखो जी, मैं तो स्लीपर में आ रहे हो, अदिति एसी को टिकट पकड़ा दियो। संजोग जी। कदे कदे तो मने लगे कि भगवान का तो नाम ही लेवे लोग बाग, रिश्ते तो आदमी ही तय करे जी। ये बात तो सही कही भाई साहब आपने जी। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा ना है पापा। तेरे मामू कह रहे हो कि लड़की के माँ बाप संत है। अब तेरा कोई बहाना ना चलेगा। घर आजा, रिश्ता करना है। समझ रही है ना तू? लड़के के माँ बाप के संत होने से लड़का थोड़ी ना संत हो जाता है पापा। मामू लेंगे इस बात की गारंटी। वो हमारी प्रॉब्लम ठहरी। तू जबान ना लड़ा देती, तू बस अगली ट्रेन पकड़ के घर आजा। पर पापा तेरी कोई ना सुन रहा मैं। चुपचाप घर आके रिश्ता कर ले, समझ गई? वैसे इतना बुरा भी नहीं है तेरा बाप अभी। बुरा नहीं है, बट्टू है। पता है मुझे कितनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ बड़ा किया है। भाई की साइकिल मत चलाना, 2 चोटी बांध के स्कूल जाओ, सॉक्स को यहाँ तक पहन लो क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। एक बार को मैं मर्डर भी कर दूं ना तो माफ कर दे यार मेरा बाप। लेकिन अगर हमारी सच्चाई पता चल गई ना उनको, तो समाज वाले परिवार से रिश्ता तोड़ देंगे और वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है ना कि अब भी शादी के बाद हमें यूएस शिफ्ट कर लेना चाहिए। It's just safer यार। अब अगर मैं भी यूएस शिफ्ट हो गया ना तो माँ बहुत अकेली हो जाएंगी यार। वैसे ही उनकी पूरी जिंदगी बाबूजी के आगे पीछे खत्म हो गई। कम से कम बुढ़ापा तो हंसी खुशी बीतना चाहिए ना उनका। यार लेकिन यहाँ पर ना भाई भी हैं, मामू जी भी इधर हैं। इसीलिए आई वाज थिंकिंग द अदर डे कि क्यों ना हम लोग ऑफिस में बात करके बैंगलोर ट्रांसफर ले लें। बैंगलोर? फ्लाइट से सिर्फ 1.5 घंटे का डिस्टेंस है। एंड गॉड फॉरबिड अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है घर पे तो आसानी से आ जा सकेंगे ना हम दोनों। और अमय सुगीना कब तक एक्टिंग करने वाले हमारे माँ बाप होने की? गुड क्वेश्चन। मिल गया तो मिल गया। क्या? हर महीने 1.5 महीने में दुनिया के किसी ना किसी कोने में प्लेन क्रैशेस होते रहते हैं। अब देख, शादी के बाद जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो तू अपने घर पे बोल देना कि संजू के पेरेंट्स उस फ्लाइट में थे, वो वहीं पे निपट गए, और मैं सेम टू सेम अपने घर पे कॉपी पेस्ट करके बोल दूंगा। हमें जुबीना की फेक डेथ के साथ साथ ना ये जो पूरी भसड़ है ना, इसका भी समर्पण मिल जाएगा आदू। कुछ भी संजू। व्हाट कुछ भी सही है यार, क्यों नहीं। और सुन, शादी के बाद ना
तेरे जैसी खूबसूरत बेटी पैदा करके तेरे बाप को ना एक और झटका देंगे। एंड आई मीन इट, आई मीन इट। यार ये पंडित इतना टाइम क्यों लगा रहा है? उसका काम है ये। हाँ, लेकिन कुंडली तो सेट ही थी। मतलब? यार मतलब तू प्लेट सेट करना बहन। संजू तो कह रहे हो तो कि शादी माने करनी है तो राहु केतु के करेगा? ग्रह मिलाप के चक्कर में क्यों टाइम खराब करो? है ना भाई साहब? बोला है जी, ज्यादा पढ़ लिख लेने से दिमाग में गंदगी भर गई है। आप देख लो जी, तसल्ली कर लो। हाँ। पिताजी को सपना था कि वो अपनी जिंदगी में ऐसी कुंडली ने मिलवाऊं जिसमें कोई दोष ना हो। शादी करवाते करवाते तय बोल गए, पर एक भी जोड़ो ना मिलो। पिताजी, थारा सपनो पूरा हो गया। इतनी अद्भुत और चमत्कारी कुंडली ये मन में क्या देख रहा सो? शादी की तैयारी करो। अद्भुत जी, चमत्कारी। अब बेटा यो है अदिति। नमस्ते। गुड़िया ने खुद बनाया है। अच्छा। वाह। ना, कुछ वैसे क्या करती हैं आप? दिल्ली में काम करे हैं, पर थाने दिक्कत है तो छोड़ देवेगी। वाह। हाँ छुड़वा देंगे। वैसे भी छोरी न चुल्लो चौको तो हवाई है। अरे मल्टी काम कर सके, बैठ जा गुड़िया। तो फिर हो गई बात। इधर को दे, हमें पसंद है जी। मन से वो दुआ मांगो तो भगवान भी सुन लेवे हैं। और लेन देन में भी हमें कुछ ना चाहिए भाई साहब। भगवान कुबेर का हाथ जिसके सर पे हो वो हाथ क्यों फैलाए? बहुत बढ़िया बात बोली। माता जी, जयपुर पधारना होता रहता है क्या आपका? है जी? नहीं जी माता जी। ना रे बेटा, वो संजोग तो आज ही बने हुए हैं तारे मामा जी की वजह से। दिल्ली में हौस खास के आसपास? हौस खास ऐसी भी कोई जगह है कि यो ना हो तो मैं लिवास सुनियो है। क्यों जी? पूछ रहे तू? नहीं तो देखा है कुछ गलत फहमी हुई है। अरे पापा मैं भाई साहब मैं चलो। ना ना, ऐसे कैसे जाओगे? नहीं भाई साहब, अपने हाथ राइटे से है, घुटना जम जावे है ज्यादा देर बैठने से। हाँ, और रिश्ता पक्का हो गया। चलो पापा एक बार दोनों को बात तो कर लेने दो। क्या बात करने दो लड़की, ये दोनों तो पहले से ही तैयार हैं। पहले से तैयार है? पहले से तैयार है? हमारा मतलब है कि मतलब ये है कि अगर आप बड़ों के चरणों का प्रताप हमारे सर पे है, अगर आप बड़ों ने मन बना ही लिया तो फिर हम बच्चे क्या ही बोल सकते हैं, है ना? अब बच्चे क्या बोल सकते हैं जब बड़ों ने मन बना ही लिया है तो फिर ठीक है जी, ये रिश्ता पक्का। देख रहे हो भाई जीजा, एकदम संत फैमिली है, जाटों वाली कोई बात नहीं। सो तो है। मामा से चौखो रिश्तो ढूंढ सके कोई। बढ़िया बात कही। हाँ, बिल्कुल बढ़िया बात कही थी। क्या जमाना आ गया है, आर्टिस्ट सब क्लब में जाने लगे, हद है। प्रॉब्लम तो बड़ी हो गई है यादू। माँ बाबूजी मंडे को आ रहे हैं, अगर दिल्ली में विवेक ने फिर से मिलने को कहा तब क्या करेंगे? जुबीना का रोल काट दो। क्या? हाँ, और कोई चारा नहीं है। देखो जितना कम दिखेगी उतना रिस्क कम होगा।
I disagree. क्या आप तो जान दे देंगे क्या इनके लिए? Disagree. इनकी बेवकूफी के लिए? बेवकूफी। और नहीं तो क्या? It's called bad luck. Bad luck. संजू बात मान, रिस्क बढ़ेगा, रोल काट। अगला रोल बिहारी से नए है चेहरे जिन पर नए कलर की माला है नकली चाबी लेकर बैठा बड़े कदम का ताला है खुद ही पेपर देकर खुद परिणाम बनाना है आग का दरिया है डूब के जाना है। बाबूजी, लेन देन का बात मत कीजिएगा। जितना हम लोग मांगेंगे अरे साल भर में कमा के सेविंग में डाल देगी, मालूम है, याद है भाई, घंटी बजाओ। अच्छा, शादी के बाद ना यहीं रह लेंगे दोनों, हैं? इसी घर में? क्या बोलते हैं सिंह साहब? मतलब ये घर जमाई बन के रहेगा? हाँ, नहीं नहीं तो ये तब संजय जी का घर हो गया है ना। हाँ। हम दोनों प्राणी तो तीरथ परत के लिए निकल जाएंगे, ज्यादा दिखेंगे नहीं, है ना जी? हाँ हो, और नहीं तो क्या। अच्छा, समझ रहा है ना सिंह साहब? हैं? खुश है ना? ज्यादा कुछ है नहीं, एक छोटी सी कुटिया है। अब जो कुछ है आप ही का तो है। ये संजू के दादा दादी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शादी के बाद इसी घर में रह लेंगे जी दोनों। हाँ, हम दोनों तो तीरथ के लिए निकल जाएंगे, ज्यादा दिखेंगे नहीं। सबसे पहले बिहार से संजय सिंह की असली बारात आएगी दिल्ली। उसके बाद संजय भालोटिया यानी कि मैं अपनी फेक फैमिली लेके जाऊंगा जयपुर, जहां पे अदिति कड़वासरा की असली विदाई होगी। यह है अदिति की असली फैमिली, देख लीजिए। पर सिर्फ फेक माँ बाप से तो काम चलेगा नहीं, फैमिली की भी जरूरत है। That's when you guys come in. संजू से बात करके देखो ना, शायद वो आपकी बात मान ले। टेल हिम ना, यूएस जाके सेटल होना ही एक ऑप्शन है। प्लीज डोंट टेल हिम दैट आई टोल्ड। जब आप लोग हमारे असली वाली रिलेटिव से मिलें तो प्लीज जितना कम मुंह खोलें उतना बेहतर। ठीक है, याद रहे इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम। एक मिनट। शादी किसकी है? इसकी। तो खींचेंगे किसकी? संजू, खत्म? या खत्म। I'll get you one more. Come. चलो ठीक है, ड्रिंक्स एनीवन? ड्रिंक्स? संजू मेरे लिए बियर। So, when is the flight? फ्लाइट सर भी तो टाइम है थोड़ा। Excited, हाँ? अरे हाँ सर, आपको तो बताइए कैसे चल रहा है सब। तो घर जाऊंगा, 2 दिन में बारात लेके वापस यहीं आऊंगा। It's crazy. But she's really happy. रोज शादी करा दो, इसकी लड़की बोर नहीं होगी ये। So I have some good news for you. Really? Yes. मैं बैंगलोर ऑफिस से कांटेक्ट में था एंड उसके पहले ही अदिति का बॉस्टन से कंफर्मेशन आ गया। बॉस्टन? यस। आई मीन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ एंड हम स्काइप पे एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे एंड यू नो गुड शी इज राइट, तो हो गया। या बट बिना इंटरव्यू के मैंने तेरी भी बात की है यार, हो जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग
जिस सिचुएशन में तुम दोनों हो, आई थिंक यूएस जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ वैसे भी क्या रखा है, राइट 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 राइट। यप यस। बाहर सब वेट कर रहे तेरी कहानियों का। फ्लाइट में तो अभी टाइम है ना। क्या कर रहा है यार, बिना किसी को बाय बोले भाग रहा है। दोस्त नाराज नहीं होंगे? ये सब प्री प्लान था ना दीदी। क्या प्री प्लान? तुम प्लीज ये बंद करो अपनी एक्टिंग यार। बैंगलोर वाली बात के बाद भी ऑल दिस वाइल यू वर इन कांटेक्ट विद बॉस्टन, और मुझे कन्विंस करने के लिए बॉस को भेजा तुमने अदिति। यार तू बैठ, हम बात करते हैं। हमारी बात तो हो गई थी ना अदिति। बात नहीं हुई तो फिर क्या हुआ था? यार तू उस दिन बहुत इमोशनल था संजू। इट वाज जस्ट वेरी हार्ड टू रीजन विद यू। हार्ड टू रीजन विद मी? हाँ यार, तू बैठ के बात करते हैं ना संजू। संजू बैग बांध के निकलना इज नो बैंगलोर 1.5 घंटा दूर है फ्लाइट से संजू। किसी को पता चल गया ना हमारे संभलने से पहले ही। संजू जब हमारे पास मौका है तो हम चांस क्यों ले रहे हैं यार? माँ दीदी के जाने के बाद अकेले पड़ गई हैं अदिति, और अगर मैं यूएस शिफ्ट हो गया कितनी बारी उनकी शक्ल देखूंगा जिंदगी में मैं? भागना आसान होता है, निभाना मुश्किल। एंड आई थिंक हमने निभाने की बात की थी, राइट? यार तो हम माँ को वहीं बुला लेंगे ना। और तुम्हें लगता है माँ बाबूजी को छोड़ के सब कुछ छोड़ के आ जाएंगे वहां पे? हम भी तो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं संजू। अरे हमारे लिए आसान है, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम सब इक्वल हैं। व्हाई डोंट यू गेट दिस? और रास्ता तो यूएस का भी एक दिन का ही है ना। हम उन्हें क्यों बताएंगे कि हम बॉस्टन में हैं? मरना होगा ना, वो कहीं भी लिखा होगा, यहाँ वहां कहीं भी। बंदूकें गोलियां वहां हर गली नुक्कड़ में मिलती है। बताओ। यार तुम्हारे घर वाले ना वीजा का इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। Really? सुनना सुनना, माँ को मनाएंगे ना तो मान जाएंगे। लगता है मेरी माँ को तुम मुझसे बेहतर जानती हो ना? संजू प्रणाम प्रणाम। अरे इधर बहुत हल्ला है। अरे शादी है ना। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जिलाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जिलाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। आंखों में सपने ढेरों सजाए, हल्दी में गोलो सारी दुआएं, जितने भी खुशियां हैं जहां में बनने को मेरे मिल जाए। अरे आकर के इसको भिगाओ ना, रंग जो बन के इसके छुड़ाओ ना। आओ फूफी और मामी तुम आके इस पे सारी दुआएं लुटाओ ना। ये हल्दी उपटन काजल टीका, अरे हल्दी उपटन काजल टीका, शाम सरीखा मेरा बेटा अली गाओ ना। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जिलाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जिलाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के।
लगता है चेहरा, चेहरे को देखो जी गीत गाने। गोदी खिलाया कभी घोड़ी चढ़ाया कभी मैया रे, माखन खिलाया कभी टीका लगाया कभी मैया रे। जाएगा दुल्हन को दुल्हन ने बोले, आओ जी आओ हल्दी फूल लाओ मन 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 के। जाएगा दुल्हन, जाएगा दुल्हन, जाएगा दुल्हन को दुल्हन लेने घोड़े चढ़ के। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़े चढ़ के। आओ जी आओ दुल्हन द्वार खड़ी है मन 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 के। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़े चढ़ के। आओ जी आओ दुल्हन द्वार खड़ी है। आया है दुल्हा दुल्हन ले जाने, आए हैं बंधन सारे दीवाने। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़े चढ़ के। आओ जी आओ दुल्हन द्वार खड़ी है मन 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 के। आया है दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़े चढ़ के। आओ जी आओ दुल्हन। यार थोड़ा स्माइल कर ले, हमारी पहली शादी है, फोटोज भी अच्छी नहीं आएंगी। आए हैं बंधन सारे दीवाने। आया है दुल्हा दुल्हन ले जाने, आए हैं बंधन सारे दीवाने। हमार दुआर छोड़ कर जा रहल बाड़ी हमरी बबुनी। आयो दादा, आयो दादा। प्लीज थोड़ा कम रोइए ना, मैं आपकी एक्टिंग मैच नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा कम। ठीक है, बंद करिए। बिया खत्म हो गया, इनका रोना खत्म है नहीं। कोई रोक लो रे बाबू। चुप करिए। हेलो घोड़ी चढ़ गया बउआ। श्वेता दी, कैसी है हमारी भौजाई? अच्छी है, मेरे साथ काम करती है। अरे वाह, ये तो तू घर का काम भी उसी से नहीं ना करवाता है नालायक। कहाँ दीदी, मैगी भी बनाती है ना तो बर्तन हम ही से धुलवाती है। ये संजू, ये वही लड़की है क्या जिससे रात को तुम बतियाता था रजाई में छुप के खुसुर खुसुर? आपको पता था? आदित्य नाम था ना? जी। हाँ, ये भी पता था कि हमारा भाई बड़ा हो गया है, इसीलिए किसी को नहीं बताया। तुम्हारा अच्छा हो गया भाई, प्यार भी हुआ तो अपना कास्ट की लड़की से। और हम नालायक हैं जो आपके लिए कुछ नहीं किए। हम कोई दुखी उखी नहीं है संजू, बहुत खुश हैं अर्पित के साथ। तुम तो हमेशा बाहर बाहर रहना, इतना दिन अपना घर वालों के साथ रह के उनका मेंटालिटी हम जानते हैं। कोई मतलब नहीं है इन लोगों के लिए अपना खुशी सैक्रिफाइस करने का। संजू भैया, चलिए महाराज। हाँ आ रहे, तुम जाओ। अरे तुम जाओ ना, आ रहे हैं छोटू, जाओ। हेलो, आवाज आ रही हाँ यही है दीदी, यही है। छोटू आ गया था बुलाने के लिए। माँ बहुत चिंता करती है आपका। उनसे कह दो चिंता विंता ना करे। जेम्स बॉन्ड पकड़ाया है कभी? और अदिति से मिलेंगे ना तो कह देना कि मैगी खा के काम नहीं चलाएंगे, पूरा सेवा करवाएंगे बड़ी ननद की तरह। जी बिल्कुल। कब आओगी? आएंगे जल्दी। इस शादी का भी ना अपना एक अलग ही कहानी है, आपको फुर्सत से बताएंगे सब कुछ। चलो ध्यान रखो तुम, रखते हैं, हाँ फिर बात करेंगे।
बेटे को हंसी खुशी घर लाते हैं, क्या ऐसे ही ले आते हैं? बाबू, शीशा खोलो जरा। दुल्हन 2 मिनट दे दीजिए, इससे ज्यादा किसी को परेशान करने नहीं देंगे। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखे। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई झूठी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दीप पड़े रिश्ता के आगमनवा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो दुआरे। रिश्ता के आगमनवा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए वो दुआरे। कितना संजोग से आए वो कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे। घर का आंगन तो लगे फुलवारी। आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके नयन है ये छलके। मेरी आँखों के मेरे होठों से हो गई अनबन। आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन। आँखों के तारे ने पाया आँखों का तारा। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई झूठी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ सिंह साहब, आजकल एक अननोन नंबर से कॉल आता है यादव के घर। किसका नंबर है? डिटेल खंगाल लें सर, कड़ी जुड़ते बताते हैं आपको। लाया करे हैं? सॉरी सर। सॉरी लाया है। दीदी, पापा मान गए कोलकाता भेजने के लिए। ओह वाओ, कंग्रेचुलेशंस। पापा बोल रहे थे तुझे थैंक यू बोलो। तू जल्दी घर आ जाना यार। पता है तेरी शादी का इतना स्ट्रेस है, ऊपर से अब मुझे कोलकाता की भी तैयारी करनी है। यार ऑफिस में ना इतना ज़्यादा काम है, 3-4 दिन में आऊँगी। काम तो होता रहेगा ना दी, शादी थोड़ी बार बार होगी। मैं आती हूँ यार, जल्दी आती हूँ। अच्छा सुन, स्नेहा बाद में कॉल करती हूँ। बाय। सुनिए ना, हमरे भी घर में एक ठो शादी है। लोग बोल रहे हैं दुल्हन अभी तक नहीं पहुंची। कब पहुंचेगी? बोलिए ना। कल परसों में पहुंच जाएंगी। बस दुल्हन से कहिए कि अपनी सास से दूर रहे, वरना पहुंच नहीं पाएंगी टाइम पे। और वैसे भी सारी गलती दुल्हन की है।
इतना उलझ गई अपनी सास के साथ कि ध्यान से निकल गया कि एक आध दिन में ही वापसी है। पता है मुझे तुम्हारी बिहारी रिचुअल से इतना डर लग रहा था, लेकिन माँ ने सब कुछ कितना कूल कर दिया नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि कोर्ट मैरिज और भाग जाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कितने अच्छे से, प्यार से हो गया नहीं। ऐसे लगता है कुछ इम्पॉसिबल सा अजीब हो गया संजू। पार्टी वाली रात की थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया ना। थोड़ा 2 दिन रुक जाते तो पहाड़ नहीं टूट जाता, लेकिन नहीं। ऑफिस में अप्रेजल चल रहा है ना माँ, ज्यादा छुट्टी मार लेना तो सैलरी नहीं बढ़ेगा। बढ़कर सैलरी चाहिए इनको, माँ बाप से बढ़कर है पैसा। यार ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हो गया? अरे वो वेब चेक इन करा रही है ना माँ, वो इंटरनेट सुबह से डाउन चल रहा है। एक काम करो, डिटेल्स हमको भेज दो, हम साइबर कैफे से करा के लाते हैं फटाफट। कोई कहीं नहीं जाएगा, 4 घंटा बचा है, उसमें भी साइबर कॉफी जाएंगे। दुल्हन तुम छोटू को फोन घुमाओ, वो करवा के ले आएगा। दुल्हन तुम छोटू को फोन घुमाओ, वो करवा के ले आएगा। पिंटू देखो, एक तो प्रिंट आउट आया होगा। दो बेकार झुंझुना रखे हो, एक को बटन नहीं टिपा रहा है, ठीक करवाओ। सिंह अदिति करो। एक तो काम नहीं होता ना तुमसे सही से। भौंको। भौंकेंगे नहीं भैया, सीधा काटेंगे। कहा भैया, इतना बुर्बक बूझे हैं आप हम सब लोग को। जाटनी के लड़की को राजपूत बनाकर आप घर पर लेकर आए हैं। हराने वाली भी जयपुर की है ना वो? करवासरा। भाई 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 बात तो सुनो। टेंशन मत लीजिए। तो बाबूजी, बड़का बाबूजी, बाबा, मम्मी सबके बीच में बैठ कर ना एकदम इत्मीनान से प्यार से बात हो। बाबू साहब हमारी बात तो सुन। हाँ, कहाँ पहुंचेगी तो बताओ। आ रहे हैं रास्ते में आदू छोटू सबको जान गया, जो सामान हाथ में आता है उसको पैक करो, तुरंत निकलना है। जान गए मतलब क्या संजू? मन के मैदान में ख्वाबों का कारवां है तू, है तू। मेरी सारी जमीन और सारा आसमां है तू, है तू। होठों की हंसी तू, आंखों का खारा पानी तू, है तू। खोई हुई राह में सूरत जानी पहचानी तू, है तू। मन के मैदान में ख्वाबों का कारवां। भैया गुड़गांव। संजू भैया। भैया गुड़गांव।
संजू भैया, चलिए चलिए चलिए। संजू भैया, संजू भैया, संजू भैया, संजू भैया, संजू भैया, अब धरा है आप लोग। अबू भाग संजू भैया, अरे कहाँ भाग रहे हैं? संजू भैया कहाँ भाग रहे हैं? अरे सुनिए भाग। ए छोटू, अरे कहाँ भाग रहे हैं भैया? अरे किसी को कुछ नहीं बताया भाई, कसम से। सच बोल छोटुआ। तो झूठ काहे के लिए बोलेंगे भैया हम? इतना बड़का हरामी पूछे भैया आप हमको। दीदी का अलग होने के बाद सब आप लोग को भी इससे अलग कर देंगे। इतना बड़ चोट्टा नहीं है भैया हम। इधर आओ। भैया दिल खराब नहीं हमारे, किसी को कुछ नहीं बोले, एकदम मुंह चुप था हमारे। अब ना आप दोनों लोग ना घर चलिए। चाचा चाची ने एकदम फनफनाए हुए बैठे हैं इनके घर। मेरे घर पे? जी। हम सोचे थे ना कि आप दोनों लोग को ब्लैकमेल करके ने अपना एक दूठा काम निकलवा लेंगे, लेकिन ये गोबर गणेश तो अपना फोन ऑफ करके फरार हो गए। भाभी चाचा गर्म आ गए उधर, इनके बाबूजी को फोन लगा दिए। उसके ए भाभी, आपके बाबूजी हैं ना वो? बाप रे, नहीं उनको भी कोनो आइडिया नहीं था। चाचा को लगा कि अपहरण का मामला है, उनको कौन बताए कि मामला तो 420 का है। चाची रो रो के बेहाल हो गई, हमसे देखा नहीं गया। दोनों जनों को हवाई जहाज में बिठा कर ले आए। हमको मालूम था कि आप लोग फ्लाइट छोड़े हैं तो ट्रेन से गए होंगे, हमको तो ये भी मालूम था। अबे हो गया ना, अभी चुप हो जाओ 2 मिनट। बहाना क्या बनाएंगे अब? बॉस को मार दे। मार देते हैं। साले साहब। अरे संजय जी कैसे हैं? मैं ठीक, आप बताएं। हाँ, मैं भी मस्त। आप लोग अंदर बैठ जाइए ना। हाँ अंदर बैठ जाते हैं। ये सीट किसी और के लिए रिजर्व है? नहीं नहीं नहीं। तो बैठिए। ठीक, यहीं बैठ जाते हैं। क्या है उसमें? मैं नहीं आता हूँ। हाँ आता हूँ। कुछ परेशान से लग रहा है। मैं शक्ल देखो। फोन क्यों बंद कर रखा है? विवेक भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता यार, यहाँ बैठा बाबूजी का कमरे में। समझ रहा हूँ संजय जी, मैं समझ सकता हूँ। शादी का स्ट्रेस, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। आप स्ट्रेस सिर्फ हमें दीजिए। अब आपका स्ट्रेस हमारा स्ट्रेस, और आपका घर। वैसे अदिति कैसी है? अदिति बिल्कुल आपके जैसे, फोन बंद, काम में बिजी। मतलब क्या जोड़ी जमेगी इन दोनों की? हैं? एकदम एक जैसे हैं दोनों। माता जी दिखाई नहीं दे रही। वो ये ब्यूटी पार्लर गई हैं। ब्यूटी पार्लर? हाँ, उनको क्या जरूरत पड़ गई ब्यूटी पार्लर जाने की? अरे मेरा मतलब है कि उनके चेहरे से तो उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। हमारे बॉस अचानक से चल बसे माँ। अंतिम यात्रा मिस ना हो जाए, बस इसीलिए शाम का फ्लाइट का बजाय हम थोड़ा जल्दी निकल आए। मतलब बिना बताए हवा हो गए? नहीं नहीं बाबूजी, हम तो कहे थे इनसे कि बता दो घर पे, पर फिर ये बोले कि शादी का घर में डेथ का बात करना कितना बड़ा अपशगुन हो जाएगा। और फिर वो हमारा वो अप्रेजल बताए थे ना ये आपको, तो फिर अब पूरा ऑफिस शव यात्रा में पहुँचे, हम ना पहुँचे तो फिर इंक्रीमेंट पे भी असर पड़ेगा ना माँ। हम आपका दिल दुखाए, बहुत माफ़ी चाहते हैं। सॉरी बाबूजी, सॉरी माँ। तो मैं
चलता हूँ। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। अब वो माता जी आए तो उनको मेरा हेलो, मेरा मतलब है नमस्ते कहिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। अच्छा संजय जी, अब आपको ना शादी का स्ट्रेस लेना नहीं है, हैं? अब जितना भी स्ट्रेस है ना हमको दे दो। अरे वही लेने के लिए तो खड़े हैं। आइए। ये लोग कौन है? एनजीओ वाले। अरे उधर मत देखिए ज्यादा, वरना आपको पकड़ के भी चंदा मांगने लग जाएंगे। बड़े लीचड़ किस्म के लोग हैं। कहाँ फंसा रहे हो संजय जी? अब की बार ऐसा करोगे ना तो बतियाएंगे नहीं, जुतियाएंगे। बिल्कुल जुतियाइएगा। यही आचरण सिखाए हम तुमको अदिति। समधी समधन जी को परेशान करके रख दिए। ऐसे गायब होता है कोई? चलिए माफी मांगिए, माफी मांगिए। सॉरी बाबूजी। सॉरी बाबूजी। इतना पढ़ लिख के ये लक्षण है। शांत हो जाइए समधी जी, शांत हो जाइए। इमा तकलीफ का कोई बात नहीं है। इसी बहाने हम लोग 2-4 दिन बेटा बहू के साथ रह लेंगे। हम तो वैसे भी मन मार के ही भेजे थे इन लोगों को, और मन्नत माने थे ब्याह के बाद तुमको वैष्णो देवी दर्शन के लिए लेके जाएंगे। अब यहाँ तक आ गए हैं तो वो भी पूरा कर लेंगे। हाँ दूल्हा, चलोगी ना? हाँ, खूब खूब मजा आएगा। 5 दिन में जयपुर में शादी है, मुझे कल सुबह निकलना है यार। इनको भेज यहाँ से। ऐसे कैसे भेज दूं इनको मैं यार? क्या चल रहा है दिखाई दे रहा है। हम लोगों के यहाँ होने से ये दोनों को बड़ा टेंशन है। भेजो, ये तो अच्छा कदम है। पैकेज दे और करके आए, बारात में भी साथ ले। ये बहुत मजा आएगा। नया नया शादी हुआ है और हम लोग आ गए बीच में। अकेले टाइम नहीं बिता पा रहा है बच्चा लोग। यह समझ में आया है आपको? अब तो माता रानी पार लगाएंगी। मतलब जब माता का बुलावा आता है ना तो जाना ही पड़ता है। ये क्या चल रहा है अदिति? तुझे शादी करनी है कि नहीं? सारे रिश्तेदार घर आके बैठे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको? पापा वो फॉग की वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई, वरना मैं अभी तक पहुंच जाती। फॉग की वजह से? घर में पहली शादी है और दुल्हन गायब। सॉरी पापा। सॉरी वाली नहीं, जल्दी आ जा। जी पापा, पहुंच जाऊंगी। जी राम राम। राम राम। सर, जो अननोन नंबर से यादव के घर पे बहुत बार फोन जाता था, वही नंबर से आपके बेटा संजू को भी बहुत बार फोन गया है सर। समझ रहे ना सर? बाबूजी, वो हमको कुछ बात करना था आपसे। बोलो। ये वो अदिति की बचपन की दोस्त है मीनल, उसकी ना शादी है जयपुर में। अरे दोस्त कहाँ है? अपने घर की बच्ची है मीनल। सगी से भी बढ़कर है हमारी मीनू। इन लोगों का शादी में तो 1 हफ्ता पर पहले ही आ गई थी घर संभालने। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे बाबूजी तो उसको बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी टिकट विकेट सब कुछ करा दिए हैं तो उसका पैसा भी बेकार हो जाएगा। जी ठीक है, जाओ। थैंक यू बाबूजी। तो सुनो, एक काम करो, 2 टिकट और कटा लो। हम लोग भी देख लेंगे जयपुर की शादी कैसी होती है। पर हमको लगा कि माँ को वैष्णो देवी जाना है। वो हम सोचे कि हम लोग शादी निपटा के आ जाएंगे, आप लोग अपना मन्नत पूरा कराइए।
माँ, हम बढ़िया गाड़ी, होटल सब कुछ बुक करा दिए हैं और कुछ चढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होगा। आजकल तो सीधा हेलीकॉप्टर से लेके जाता है माता के चरण। सीधा? तो बहुत बढ़िया है। तो वाह। पर बेटा तुम दोनों भी चलते तो दर्शन का और मजा आता ना। हाँ वो, लेकिन आप भी कहाँ, आजकल के लड़का सब कोई मंदिर वंदिर में कोनो मजा आता है क्या? वो नहीं जाता है ना। दोनों फेंकने को मनाने जा रहा है, जाने दीजिए। शादी में जा रहे हो ना? जी जी ठीक है। और बाबूजी हम सोच रहे थे कि हम छोटू को भी ले जाएं साथ में, अमीर का किला दिखा ले आएंगे, खुश हो जाएगा थोड़ा सा ना। छोटू? जी जी नहीं, लेकिन अगर आप अच्छा। पहले तो सुतवा के साथ फोन पे बात की, उसके बाद घर से भागा और अब जयपुर जा रहा है शादी में छोटुआ और बहू के साथ। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट शादी है भाई जिसको अटेंड करना इतना जरूरी है? समझ रहे हो? जी सर, एकदम समझ रहे हैं सर। लगता है श्वेता कांड का समापन ही जयपुर में ही लिखा हुआ है। तो समझे ना, खोजो। जी सर। ट्रेस करो। जी सर, प्रणाम। ना रवैया लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ी बन जाएगी इनकी भी जोड़ी। खत्म हुआ नहीं डांस हमारा, लड़की वालों देर है थोड़ी। शादी होती एक दफा है, डोंट स्टॉप ना, नचना है एक्स्ट्रा। पार्टी बदल लो, इधर ही फन है, लेके आए हम ऑर्केस्ट्रा। होता है खाना होने तो ठंडा, फिर से गर्म करवा लेंगे। पंडित को भी होल्ड पर रखो, मंत्र भी पढ़वा लेंगे। दूल्हे के दिल में खलबली जैसे कि चढ़नी है बलि देव सेना को कह दो, उसको आया है लेने बाहुबली। है वो जो ना आए लेट जी, ऐसे भी क्या जल्दी थोड़ा करने दो वेट जी। बुर्रा काहे के बाराती है वो जो ना आए लेट जी, ऐसे भी क्या जल्दी थोड़ा करने दो वेट जी। सॉरी मेरी सॉरी आज डांस करेंगे भर पेट जी। लेके है आए बैंड बाजा, आकर ले शोर शराबा। आज न मुझे कोई रोके, आकर ले शोर शराबा। एक बार आओ जी जवाई जी बावना, अजी एक बार आओ जी जवाई जी बावना। ओ ताने सासू जी बुलावे घर लाओ जवाई लाड करा। ताने सासू जी बुलावे घर लाओ जवाई लाड करा। काटी पे घोड़ी बन जाएगी। अरे क्या हो गया है? अरे सब डर गए हैं? निकल गई एकड़ी लड़के वालों। अरे वेलकम टू द फैमिली जीजा जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू साले सर। अरे उठो फेरे नहीं करवाने? ये लड़के वाले हैं कहाँ से? दिल्ली से। वहां पर रिश्ता निकल आओगे? माता जी प्रणाम। ये दूल्हा आपका बेटा है? नहीं तो क्या थारो बेटो है? आपका कुछ बिहार से कनेक्शन भी है क्या? ए केबीसी भाई, कितना सवाल कीजिएगा महाराज? जाइए ना, देखिए उधर डीजे जो अब तक चालू नहीं हुआ, आप यहाँ पर सवाल करें। जाइए देखिए, हो गया, जाइए।
रेगुलेशन भी काम कर रहा है। अब पुलिस का टुकड़ी हम वहाँ तैनात किए हुए हैं सर। अब आदेश दीजिएगा, पहुँच जाएगी। ठीक है ना सर? तेज चलाओ, तेज। संजू हमसे झूठ नहीं बोलेगा, वो लोग जरूर दोस्त का शादी में आए हैं। ये जब स्वतवा को मंडप पे फेरा लेते हुए देखिएगा ना, तब आपको बुझाएगा कि आपका बेटा और बहू कितना बड़ा खिलाड़ी है। प्रणाम सर, हम मिश्रा बोल रहे हैं सर। कौन मिश्रा? जयंत मिश्रा सर, आपके बेटा की शादी में टिकट बनवाए थे। बोलो। एक तो फेवर चाहिए था सर आपसे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। क्या गुल खिला रहे हैं तुम? घर घर शादी खेल रहे हैं तुम? यही है। विवेक! लेके आ रहे थे तो पुलिस वाले ने रोक लिया। अब मैंने सीधा बोला, भाई तू बता अपना चाहिए कि गोली? अरे मिश्रा जी आ गए। आप लोगों के लिए दारू की व्यवस्था ऊपर है, फटाफट 2 पैक मारा ही है, वरना बाद में कहेंगे किसी ने पूछा नहीं। व्यवस्था तो किसी और ने किया, तुम्हारी फैमिली को काटने की। नहीं समझे? अभी एक तो बात बोले, मारिएगा नहीं ना? आपकी छोटी बहन एकदम जान मार रही है, मिलवा दीजिए उनसे। प्रणाम बाबा, प्रणाम। क्या कह रहा बोल? क्या हुआ? ये अपनी गुड़िया के गुल खिला रही पीठ पीछे। आदू, वो आदमी कौन है? कौन सा आदमी? वही जो तेरे पापा और भाई से बात कर रहा है। ऑफिस टीम का तो नहीं है? मुझे पहचाना से क्यों लग रहा है? अरे तुझे क्यों पहचाना हुआ लगेगा? वो तो मामू जी के फ्रेंड है। नहीं, मैं कहीं तो मिला हूँ उससे। अरे पगलेटुआ था, जुबीना जी से भी बहुत सवाल जवाब कर रहा था। हाँ हाँ यार, उनकी तो छोटी सी ट्रैवल एजेंसी है वहाँ स्टेशन के बाहर। मिश्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हाँ, हम आपकी यात्रा आसान बनाते हैं। यार, बाबूजी ने पहली शादी में ट्रेन की टिकटें नहीं से बुक करवाई थी। क्या? सब खत्म हो गया, सब। इतने मेहमान, इतना खर्चा, घर की इज्जत पानी में, और मेरे फॉरेन के बिजनेस एसोसिएट क्या सोचेंगे? अरे जीजा, थोड़ा सोच के देखो कि दोनों बात जाते तो क्या इज्जत रहती गांव में। खरी खातिर कर रहे बच्चे, ताकि थारे हाथासू कन्यादान हो सके। तू ही लाया था ना? मां में से जो रिश्ता ढूंढ सके कोई? अभी नहीं पापा। पापा बहुत गुस्से में है यार, सब बता दिया उसने। अच्छा, वो सारी गोलियां खत्म नहीं करी बारात में, अब काम आएगी। मिश्रा जी, मामा, आप सब यहीं रुक कर सब पर नजर रखो, कोई जाना नहीं चाहिए इधर से उधर। छोटू, सारे बारातियों को बस में बिठाओ और बोलो मिशन अबॉर्ट। बिट्टू, गोलियां किस कमरे में? ऊपर 208 में। चल चलो पापा, चलो। जिंदा रहना चाहो तो भाग लो यहाँ से, निकल लो। पहले धीरे धीरे गेस्ट को निकालते और फिर इनसे निपटते हैं। घर के बड़े क्या बोलेंगे? ऐसा कांड अपने खानदान में किसी ने ना कराऊं। अरे सबसे बदला लेंगे पापा, आसानी से तो इनको मरने भी ना देंगे। चलो। क्योंकि जो अम्मा है ना पापा, इसकी भी कोई अलग कहानी है, बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको मारेंगे। अरे जिसको पहले मारना है मारते हैं, लेकिन अतिथि को हाथ ना लगाना। उसके लिए मेरे पास दूसरा प्लान है। कहाँ गई? कोई ना दिख रहा। चलो 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 चलो।
एनजीओ वाले? ले लो इसमें। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें अलाउड नहीं है। एक काम करिए, गाड़ी में डलवा लीजिए। इधर आ। अरे क्या बात हो गई, समझ नहीं आ रही क्या है? कितने का डाल दूं? 10-12 ने चलाना है, अपने हिसाब से देते। हाईवे के पिछवाड़े बड़का नाला देखे है ना, वहीं कटवा के सबको फेंकवा देंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे हम करेंगे। मेरी इज्जत लेकर हवा हुई है तेरी बहन, उसको तो मैं कटवा दूंगा। ए बुड्ढे, अभी क्या भी ठोक देगा, बता रहे बाबा। औजार मिल गया है तो हवा में मत लहरा, समझ रहा है? करा लो सब। इसका हिसाब तो हम बाद में करेंगे। आपको जो करना है कर लीजिएगा हमारे साथ, लेकिन संजू को कुछ मत करिए प्लीज। वो भागा नहीं था, बल्कि आपके लिए लगा वो। चुप रहा तुम दोनों। समझ से काम लीजिए, फिर कोई ऊंच नीच ना कर दे। पापा, अपनी मर्जी से दूसरे जात वाले से शादी कर ली तूने? क्या सोच के आई थी यहाँ? बेवकूफ बना लेके हमें। विवेक जी, इस छोरे को और इसके नकली बाबू को आग लगा दे। अरे आदित्य ने पकड़ के कमरे में बंद कर। कुछ हफ्ते बंद रखेंगे इसको, फिर दूसरी शादी करा देंगे इसकी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इज्जत बच जाएगी हमारी। मेरी शादी तो हो चुकी है ना पापा, ये दूसरी है। और का, ये तो रिपीट टेलीकास्ट है। सीधा प्रसारण तो दिल्ली में हो चुका है, चाचा जी के निगरानी में। और चलो आपने मेरी दूसरी शादी करवा भी दी, आपको क्या लगता है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी? ये देखिए कैसे निर्लज्ज की तरह बकर बकर कर रही है। इसका एक ही उपाय है, सबको कटवा के फेंकवा देना चाहिए। बकवास ना करे, चुप। मेहमानों को बाहर निकाल, फिर देखेंगे इन सबको। क्या बोल के निकालेंगे आप मेहमानों को? तो चुप कर। क्यों चुप रहे? हमें तो नहीं लगता हमने कुछ गलत किया है। और जब लोग आपसे पूछेंगे कि आप लोग तो बड़े धूमधाम से शादी करवा रहे थे, अचानक से बेटी की शादी बीच में क्यों तोड़ दी, तो क्या बोलिएगा पापा जी, बताइए ना। बोलिए ना पापा। ए, चलो तुम दोनों। कहाँ? तुम सबके सामने जाकर के बोलोगे कि तुम्हारे लड़के में खोट है। किसके लड़के में दोष है? हम लड़की वाले ये शादी तोड़ रहे हैं। किसके लड़के में दोष है? समधी जी, सिचुएशन को समझिए। केस अगर शादी में बिना खाए निकल जाएंगे तो बात पेट में हजम नहीं होगी, समझ रहे हैं आप? हाँ, लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। कुछ लोग बोल सकते हैं कि आपका दहेज कम पड़ गया, और कुछ लोग बोलेंगे कि अतिथि का कैरेक्टर खराब है। फिर अरे बिट्टू, तू छोरे के माँ बाप पे पेट्रोल डाल। रुको ना, अरे रुक जाओ। समधी जी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आखिर आप लोग चाहते क्या थे? यही ना कि बच्चों का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, बच्चे खुश रहें, धूमधाम से समाज के बीच में शादी हो जाए। तो फिर यही तो हो रहा है। इतना बवाल क्यों काटे हुए हैं आप लोग? अरे लोग मांस मीट मटन खा रहे हैं, पीछे देखिए तो सही, एंजॉय कर रहे हैं सब। हाँ अंकल जी, हमारे चाचा जी से पूछिए, अगर लड़की अकाउंट खुल जाता है ना तो बाप रे बाप, मतलब चाचा जी, बाबूजी, बाबूजी, बंदूक नीचे करिए। बाबूजी, बंदूक नीचे करिए। एक बार सोच के देखिए, ये लोग चाहते लो ना तो हमारी तरह कब का भाग गया होता लो। कुछ कर पाते, ढूंढ में नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये लोग लगा हुआ है आप लोग के हिसाब से शादी कर रहा है ताकि आप लोग खुश रहे। अरे तुम किनको समझा रही हो दीदी? इनकी आंखों में तो समाज का चश्मा लगा हुआ है। समाज क्या कहता है, समाज क्या सोचता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है इनके लिए, चाहे उसके लिए इनके खुद के घर में आग क्यों ना लग जाए। मारिए सबको, खत्म कर दीजिए, गोली चलाइए, आग लगाइए, पूरा खानदान ही खत्म कर दीजिए, और फिर बैठिए अपनी इज्जत लेके अपने घर में अकेले। आप लोगों की आधे से ज्यादा जिंदगी बीत चुकी है बाबूजी, लेकिन हमारे आगे हमारी पूरी जिंदगी है। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का बच्चा लोग खुश रहे? अरे क्या ड्रामा लगा रखा है यार। बिट्टू, तू छोरे के माँ बाप पे पेट्रोल डाल। हाँ, पर असली वाले पे क्या नकली वाले पे? कटा गया है सब। कोई बाराती तो ना मर गए गोलीबारी में? हो सके है, वर्षा के ब्याह में तो बेचारो दुल्लू ही निपट गया था। हाँ,
हाँ अरे सुने के वो बरसा के ब्याह में दूल्हो ही निपट गयो तो। विवेक, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, बातों से भी चीजों को सुलझाया जा सकता है। लोग 2 दिन बात करेंगे फिर सब भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। और अगर पकड़े गए तो फांसी भी हो सकती है पापा। अरे झूठ बोल रहे हैं। और आपके फिरंगी दोस्त आपके साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे, सो अलग। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए पापा जी। सोशल मीडिया पे #बॉयकॉट करवा सर इंडस्ट्रीज ट्रेंड हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे? ह्यूमन राइट्स वाले आपको बिजनेस बैन करवा देंगे। बिट्टू तू आग लगा। अरे विवेक, नहीं। दिमाग खराब हो गया इनका। क्या कर रहे हो तुम लोग? और अगर गलती से भी संजय और मेरी बात बाहर आ गई तो कौन करेगा स्नेहा से शादी? बात तो सही है ना पापा, और जब आप मेरी भी शादी ना करवा पाएंगे तो आप मुझे भी आगे लगा दीजिए। चुप, ये सब हमको ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा रहे हैं पापा। अरे देखो साले साहब, बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग हमें जान से भी मार दोगे ना, तब भी आप लोगों की इज्जत तो जाएगी। लेकिन जैसे सब कुछ चल रहा है, राजी खुशी वैसे चलने दे तो बच जरूर जाएगी। और अगर ऑनर बची हुई है तो फिर काहे की किलिंग? चुपचाप जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना पापा, इसी में सबकी भलाई है। बिजनेस बचा रहेगा, इज्जत बची रहेगी। इनकी बातों में मत आना पापा, इनकी बातों में मैं बता रहा हूँ। हाथ नीचे करिए। विवेक नीचे कर। क्या परेशानी होगी धर्मपाल? ब्याह क्यों रुक गयो? कोई ऊंच नीच तो ना होगी तेरे से? अरे कोई दिक्कत हो तो ताऊ ने बता दे। अरे अरे पेट्रोल छिड़को क्या ने? यो कौन सा शौक है? सोच लीजिए पापा, बड़े बिजनेसमैन है, घाटे का सौदा मत करना। सब सच सच बता दो पापा, मुझे और नाटक नहीं चाहिए अब। ये छोरो क्या कह रहे हो धर्मपाल? ओ देख धर्मपाल, ताऊ ने साथ साथ बता दे। ताऊ जी, बात यो है कि यो पापा खुद को आग मत लगाओ पापा, मम्मी के बारे में तो सोचो। और सिर्फ नॉनवेज के लिए तो मत करो, ये नॉनवेज के लिए मत करो, मत करो। माँ आप क्यों नहीं समझाते इन्हें? हाँ, अब सृष्टि का यही नियम है बेटा। होनी को कौन टाल सके बेटा? होनी को कोई नहीं टाल सकता। आग क्यों लगा रहे हो? ताऊ जी मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। ताऊ जी मेरा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। नॉनवेज केटरिंग देख के मम्मी पापा नाराज हो गए, कहने लगे कि शादी तोड़ देंगे अभी के अभी। इसी वजह से पापा गुस्सा हो गए, खुद को आग लगा रहे हैं, जान ले रहे हैं। अरे ताऊ जी ये झूठ। अरे झूठ नहीं, मैं सच में खुद को आग लगा रहा हूं। अरे ताऊ जी ये नकली माँ बाप है, ये नहीं है। चुप। नकली तो खाली संस्कार है। अरे नकली तू, नॉनवेज नकली तेरा बाप है। पापा नहीं, रुक जाओ। पापा नहीं, पापा नहीं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सी बात इतनी ज्यादा बड़ी हो गई ताऊ जी। अपनी गुड़िया की जिंदगी बचा लियो ताऊ जी, अपनी गुड़िया की जिंदगी बचा लियो। ना बेटे ना। धर्मपाल, ये सच है के? सच्ची है क्या धर्मपाल जी? बताओ, अरे बताओ ताऊ जी को। ताऊ जी, ये सब इस विवेक का किया धरा है। अच्छा? हाँ पहले चुप। अरे ताऊ जी, अरे चुप कर। जब बड़े बात कर रहे हैं तो अरे चुप कर। ताऊ जी, जाते जी उसमें आ गया यो, भूल गया कि छोरे के घर वाले शुद्ध शाकाहारी हैं। अब वो नाराज परेशान हो गया, खुद ने आग लगा लेंगे पर शादी ना होने देंगे बोल रहे। बिट्टू माँ चुस दे। नहीं ना जी, मैं आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह करना है। ना इनकी समझ में ही ना आ रही। पापा कंट्रोल। आत्मदाह करना है। मैं सच कह रहा हूँ, ये घर बसने से पहले तोड़ देंगे अपनी बहन का, अपनी गुड़िया की जिंदगी बचा ले। माँ धर्मपाल, छोरी को रिश्ता टूट होनी चाहिए। लेकिन ताऊ जी। अरे तू चुप कर, भूल चूक की तेरी उम्र है, गलती हो जाया करे। अरे ताऊ जी मैं आपको बता रहा हूँ। अरे तू चुप कर, भेड़ जरूर या के मटन है? अरे भेड़ जरूर या के मटन है? बोला है? बोलता क्यों नहीं? बहन। हाँ तो ठीक है, जा नॉनवेज की प्लेट हटवा दे और फेरे की तैयारी कर। एक काम कर, समधी जी को दहेज दुगड़ो कर दे। पापा मान गए। ताऊ जी, आप ना होते तो हमारा क्या होता? मना लियो भस्मासुर को। मना लियो भस्मासुर को। धर्मपाल, एक काम कर, गुड़िया को मंडप में बिठवा दे। जी। मैं आज के दिन इसमें दुखी ना देख सकूं। विवेक, अपनी भलाई के खातिर शादी होने दे, लगने दे फिर। थोड़ा समझा कर। ताऊ जी। ताऊ जी। जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
अच्छा, फेक पेरेंट्स बनना आपका प्रोफेशन है या सिर्फ इनके लिए? बस ये अच्छा करियर बन सकता है। इस देश में हमेशा डिमांड में रहेंगे आप जैसे आर्टिस्ट लोग। कभी सोचे थे कि पूरा परिवार के साथ बैठेंगे? नहीं, हम तो कभी सोचे नहीं, आपने संभव बना दी। अरे हम कुछ नहीं। संजू, चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, अब वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। इसका मान तो रख लो, ले लो। भाई सिर्फ मिसेस गुप्ता, इनकी पहली शादी में मैं मासी बनी थी और दूसरी शादी में बुआ। इनके ऑफिस में काम करती हूँ, HR डिपार्टमेंट में। नमस्ते। नमस्ते। और मैं दोनों में बड़ा भाई अनुज माथुर, नमस्ते। इनकी कंपनी में बॉस हूँ। पर आप तो मर गए थे ना जी। अपने बॉस से कहना कि अगली बार जब बार में आऊंगी तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। वैसे भी अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। बेबड़ी। चमक चमक रही है, चमक चमक रही है। कभी नमकीन से लागू, वनीला आइसक्रीम से लागू, जो लगे एक घूंट में जैसे स्ट्रॉन्ग टकीला वाला शॉट में लागू। तो कभी नमकीन से लागू, वनीला आइसक्रीम से लागू, जो लगे एक घूंट में जैसे स्ट्रॉन्ग टकीला वाला शॉट में लागू। तेरी मेरी पेयरिंग, one in a trillion, करे ये full firing, जैसे जंगल में मंगल। बत्तियां बुझा दो बेबी चमक रही है, ओ बत्तियां बुझा दो बेबी चमक रही है। बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है। चमक चमक रही है, चमक चमक रही है। ये टिक टिक सैंडल तेरे, वो बजे हिट गाने जैसे, तू चले एक बार तो लूप पे डाल के गाना बजता ऐसे। मेरी लिप ग्लॉस की शाइनिंग, लाइट कर दिल की लाइटिंग, मैं हंसूं एक बार तो झूम के रात में सारे तारे बिंग बिंग। हाय नी मेरे ठुमके, one in a trillion, करे ये फुल हटके, जैसे जंगल में मंगल। बत्तियां बुझा दो बेबी चमक रही है, ओ बत्तियां बुझा दो बेबी चमक रही है। बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है। चमक चमक रही है, चमक चमक रही मारे हेवड़ा में कर गया चोट माने हारो लागे, मारे हेवड़ा में कर गया चोट माने हारो हारो हारो। हमारो बादलो मारो बादलो मारो बादलो मारो बादलो, मन हारो लागे, मन हारो हारो। बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है, बेबी चमक रही है,